हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडटेक। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लीड्स पर्सपेक्टिव ईसीजी। लीड्स पर्सपेक्टिव, नॉर्मली हमारे पास ईसीजी में 12 लीड्स होते हैं। इन 12 लीड्स में जो है ना 6 लेम लीड्स होते हैं और 6 चेस्ट लीड्स होते हैं। पहले लेम लीड्स की बात करें। इन 6 लेम लीड्स में 3 हमारे पास यूनिपोलर लेम लीड्स होते हैं और 3 आर्गुमेंटेड लेम लीड्स होते हैं। जो यूनिपोलर लेम लीड्स है आप लोगों को पता है, लीड 1, 2 और लीड 3। आर्गुमेंटेड लेम लीड्स में AVL, AVF और AVR आ जाते हैं। अच्छा, अब इनकी प्लेसमेंट किस तरह है? सबसे पहले बात तो ये जो लेम लीड्स है इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में, या वर्टिकल को आप लोग जो है ना फ्रंटल भी कह सकते हो। फ्रंटल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में जो है ना ये पड़े होते हैं। ये हार्ट को वर्टिकल या फ्रंटल प्लेन में जो है देख रहे होते हैं। लाइक वर्टिकल प्लेन का मतलब है कि हार्ट को, लेट्स से कि आप यूँ कह दें कि हेड और फीट की तरफ से जो है ना ये हार्ट को देख रहे होते हैं। सही है। अच्छा, तो ये आ गए लिम लीड्स। इसमें जो है ना ये 3 लिम किस तरह पड़े होते हैं। लेट्स से अगर ये देख लो, ये हार्ट आ गया, तो जो लीड 1 है ये इस एंगल से देख रहा होता है, लीड 2 इस साइड से और लीड 3 इस साइड से। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना बॉडी पर हम इसको एक्सप्रेस कर ले तो ये किस तरह पड़े होते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा रफ है बट आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगी इससे। ये जो लीड 1 है इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड पे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन राइट हैंड पे, तो ये हमारे पास बन जाती है लीड 1। इसी तरह जो है ना लीड 2 की हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो राइट हैंड पे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ना वो लेफ्ट फुट पे इधर, तो ये जो है ना बन जाती है लीड 2। और इसी तरह जो है ना लीड 3 की जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट फुट पे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट हैंड पे, तो ये बन जाती है लीड 3। अच्छा, अब इसको अगर हम ड्रा कर लें इन लीड्स को तो ये कुछ इस तरह बन जाता है। ये ट्राइंगल सी शेप बन जाती है। इससे इस ट्राइंगल को इंतोइन ट्राइंगल भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस फिनोमेना को इंतोइन ने जो है ना डिस्कवर किया तो एक साइंटिस्ट था। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों को जो है ना, ये आप इसको ज़रा गौर से देखें, इन तीनों को अगर हम सेंटर में लाएं, इसको नीचे ले आएँ, इसको इस एंगल में, इसको इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी। ये यहाँ तक आएगा, ये वाला जो है ना ये आ गया और ये वाला ये आ गया, ये, तो ये आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम 0 डिग्री पे कंसिडर करेंगे। ये वाला जो है ना ये आ गया, ये लीड 2 है, ये वाला ये आ गया, ये लीड 1 है, तो इन दोनों के दरमियान 60 डिग्री एंगल बन जाता है। सही है। और ये वाला जो है ना इसको यहाँ पर हमने ड्रा किया तो ये लीड 3 बन गया। सही है। तो लीड 2 और लीड 3 के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है, लेकिन लीड 1 और लीड 3 इनके दरमियान 60 120 डिग्री बन जाती है। सही है। अब इसकी समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हमारे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास 3 लिम लीड्स है ऑलरेडी, तो और 3 जो अगमेंटेड लीड्स है इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी जो है ना ज़रूरत इसलिए है, लाइक लेट से आप ये देख ले, अगर ये हार्ट है, मैंने बता दिया कि ये लीड 1 इस एंगल से, लीड 2 इस एंगल से और लीड 3 इस एंगल से देख रहा होता है। तो हमें जो है ना ये मोस्ट ऑफ द एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है फ्रंटल प्लेन में, लेकिन ये वाले जो एरिया है इसको कौन देखेगा। मैं दूसरे कलर में ड्रा करता हूँ। ये वाला जो एरिया है और ये दरमियान में हमें 3 और कैमरे चाहिए। ये लीड जो है ना कैमरे की जो है ना काम करता है। ये वाला कैमरा इस एंगल से देख रहा है, ये इस एंगल से, ये इस एंगल से, लेकिन ये वाले जो पोर्शन थे इसके लिए हमें 3 और कैमरे चाहिए थे, ताकि ये वाली जो एरिया है इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है उसका भी हमें पता चले। इसलिए 3 और जो अगमेंटेड लीड्स है उसको हमने जो है ना यहाँ पर लगाए। सही है। तो ये आ गए हमारे पास ये डिग्रीज और एंगल जो है ना आप लोग याद रखें। लीड 1 और लीड 2 के दरमियान 60 डिग्री, लीड 1 लीड 2 और 3 के दरमियान अगेन 60 डिग्री, तो 1 और 3 के दरमियान कितनी बन जाएगी, ये 120 डिग्री। अच्छा, अब सिमिलरली अगर हम अगमेंटेड जो लिम लीड्स है इसकी जो है ना हम एंगल बनाएं तो ये कुछ इस तरह बनती है। ये हमारे पास लीड 1, ये हमारे पास लीड 2, ये लीड 3, और अगमेंटेड लिम लीड्स के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगा, तो ये एक आ गया ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं AVF, क्योंकि नीचे फुट एंगल से देख रहा है तो AVF। अच्छा,
दूसरा जो है ना हमारे पास आ जाता है AVL, जो लीड 1 से 30 डिग्री एंगल पे होता है। मैं एंगल अब इसमें बताऊंगा। ये AVL, और तीसरा जो है ना हमारे पास जो है ना आ जाता है यहाँ पर ये AVR। अब आप प्लीज़ इसको गौर से देखें, इसके दरमियान जो एंगल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीड 1 और लीड 2 के दरमियान मैंने बता दिया यहाँ पर 60 डिग्री, 2 3 के दरमियान अगेन 60, तो 1 और 3 के दरमियान 120। लेकिन ये लीड 1 और AVF के दरमियान जो एंगल है ये कितना है, ये 90 डिग्री। देखिए राइट एंगल है ना 90 डिग्री। अब लीड 1 और AVL के दरमियान जो एंगल है ये कितना, ये 30 डिग्री है। लेकिन इस डायरेक्शन में हम आएंगे तो ये पॉजिटिव है ना, प्लस 90 डिग्री, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव है, तो ये वाला हम जाएंगे तो माइनस 30 डिग्री। अच्छा, अब ये वाला जो है ना ये AVR है, तो AVR और ये 180 आ गया ना, ये 180 डिग्री फ्लैट, ये 0 और ये 180 डिग्री। तो 180 और इसके दरमियान ये 30 डिग्री है, तो 180 से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो ये लीड 1 के साथ यहाँ पर एंगल बन जाएगा 150। क्योंकि मैंने बताया कि ये नेगेटिव साइड पे है, तो ये माइनस 150 डिग्री इसकी जो है ना एंगल बन जाएगी। तो ये एंगल बहुत ज़रूरी है, इसको आपने जो है ना याद करना है। अच्छा, अब बात करते हैं चेस्ट लीड्स की। तो ये 6 चेस्ट लीड्स है, V1 to V6। इसको प्रिकॉर्डियल लीड्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज प्रिकॉर्डियल लीड्स। और ये हार्ट को देख रहे होते हैं किस एंगल से, ये पड़े होते हैं हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको जो है ना हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में आपको बताएगा। सही है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेम चीज़ है। सही है। अच्छा, अब किस तरह जो है ना हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ये डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इससे शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ये चेक करें, देखिए ये हमने बॉडी की क्रॉस सेक्शन ली हुई है ना, लाइक आप ये बता सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेक्शन ली हुई है। सही है, बॉडी को हमने टॉप एंड बॉटम जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें ये वर्टिब्रा आ गया, ये रिब्स और ये हार्ट की भी सेक्शन हुई है। तो ये वाले जो लीड्स है चेक करें, लीड 1 2 3 4 5 6 जो वी चेस्ट लीड्स है ना, ये हार्ट को इस तरह देख रहे होते हैं। जैसे अगर ये हार्ट है तो ये इस एंगल से इसको देख रहे होते हैं। सही है, हॉरिजॉन्टली इसको देख रहे होते हैं। जो हॉरिजॉन्टली हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है, इसके बारे में हमें बताती है। अच्छा, अब ये लीड्स जो है ना, इसकी चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि जो V1 है ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस जो है ना राइट साइड पे पैरामीडियन, ये पैरास्टर्नल सॉरी, ये आप चेक करें, ये V1 यहाँ पर होता है। सही है, इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। फिर V2 जो है ना सेम 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है ना पैरास्टर्नल, ये V2। इसी तरह V3 V4 V5 जाते जाए V6 जो है ना फिर यहाँ पर होता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में आके जो है ना इसको हमने प्लेस करना होता है। सही है, तो ये इस एंगल से जो है ना हार्ट को हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं। तो ये लीड्स की जो पोजीशन है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको आनी चाहिए ना, क्योंकि कहते हैं कि लुकिंग एट ECG पेपर इज़ लाइक लुकिंग एट डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ द हार्ट ना, कि आप जो है ना जो ECG पेपर में देखते हैं ना, तो इसमें आप जो लीड देख रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हार्ट को देख रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर आप लीड 2 3 AVF ले लें ना, ये वाला अगर मैं आपको बता दूं डायग्राम में, ये आप चेक करें, जो पिछले मैंने डायग्राम बनाई थी, ये वही है। लीड 2 3 और AVF ये हार्ट को नीचे से देख रहे हैं। सही है, नीचे से। तो ये जो है ना डायफ्रामेटिक सरफेस या इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट या इंफीरियर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल को देख रहे होते हैं। तो अगर आप ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट चेक करें तो डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। सही है, तो अगर इन लीड्स में आपको कुछ एब्नॉर्मलिटीज नज़र आ रही है, वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियोज़ में, तो इसका मतलब है कि देयर सम पैथोलॉजी इन द राइट कोरोनरी आर्टरी। सिमिलरली अगर आपने जो है ना ये लीड्स V1 V2 V3 V4 चेक करने होते हैं ना, तो V1 V2 जो है ना राइट वेंट्रिकल के ऊपर, V3 V4 जो है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर हो रहे होते हैं ना, इसके ऊपर जो है इसकी प्लेसमेंट होती है। तो अगर इन लीड में आपको कोई डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, तो मतलब कि इन एरिया को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है मोस्टली जो है ना लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसमें जो है ना कोई पैथोलॉजी चल रही होती है। सही है, इसी तरह जो है ना आपने लीड 1 AVL V5 एंड V6, ये 1 AVL ये दोनों, और ये जो चेस्ट लीड्स है ना ये V5 और V6, इन दोनों में ये लेटरल लीड्स है। सही है,
5 जो है ना, लेट से आप ये चेक करें, ये V6 और ये V5 है, ये भी लेटरल पे हैं, सही है, और ये V1 और ये ऑलरेडी लेटरल है, सही है, तो ये लेटरल लीड्स है, तो ये हार्ट को जो है ना लेटरली जो है ना देख रहे होते हैं। अब अगर आपको इन लीड्स में कोई इन लीड्स के जो ECG इसमें कोई डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट जो है ना इसमें कोई डिफॉर्मिटी है, और इस डिफॉर्मिटी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट को सप्लाई कौन करता है, उसको सप्लाई करता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तो मतलब है कि देयर इज सम पैथोलॉजी इन द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो सिर्फ आप जो है ना ECG स्ट्रिप को देख के, लीड्स को देख आप बता सकते हैं कि हार्ट के कौन से एनाटॉमिकल पोजीशन में जो है ना वो पैथोलॉजी चल रही है, तो इसकी जो है ना प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। So it was all about the leads perspective of the ECG. I hope you guys have got it. Thanks.